नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सब स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था, जैसे साइन ए। अच्छा, इसका इनवर्स पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका इनवर्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या, कॉसेक। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक, और कॉस का, कॉस ए का, अगर हम कॉस ए की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। ठीक, अगर कॉट ए की बात करेंगे, सॉरी टेन ए की बात करेंगे, कॉट ए की बात नहीं, अगर हम टेन ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जैसे साइन ए का इनवर्स होता है कॉसेक ए, कॉस ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन सेक ए, या टेन ए का इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे कॉसेक ए तो ये भी इसी का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन साइन ए। ठीक, अगर सेक ए का कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या, कॉस ए। ठीक इसी प्रकार कॉट ए का करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन ए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं आज त्रिकोणमितीय टेबल यानी तालिका जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक टेबल की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, ये टेबल क्या है ना कि लोग याद करते हैं। ठीक है, बहुत रट्टा मारते हैं बच्चे, बहुत सारा रट्टा मारते हैं कि इसको याद ऐसे करना है, याद ऐसे करना है। लेकिन हम आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, मैट्रिक टेबल जो है वो बनाते हैं, और उसे हम याद नहीं करना है आपको, बस केवल क्या करना है, आपको एक बार समझ लेना है कि ये कैसे बनता है। ठीक है, और आप इजीली एग्जाम टाइम में भी आप बहुत कंसंट्रेट करके केवल 2 या 3 मिनट में इसको आराम से बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वैल्यू कहीं भी आपको डाउट होता है कि ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, प्रॉब्लम कर रही है, या हमें डाउट है इस पे, ठीक है, कि इस पे डाउट ये है कि साइन 30 का मान यही होगा या फिर ये होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट में इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप तुरंत उसको क्या करिए, तुरंत बना लीजिए, ड्रॉ करिए, तुरंत आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस टेबल को ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है यहां पर, ठीक है, पहले 0 डिग्री, ठीक है, क्या होता है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो वैल्यू है हम उसको लिखते हैं, यानी कि साइन ए, ठीक है, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये सारी चीजें आपकी निकाली जाती हैं, फाइंड आउट की जाती हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले करते हम ये हैं कि इसमें हम एक इसको नंबरिंग का सिस्टम कर देते हैं। मान लीजिए हमें कोई वैल्यू नहीं आती, सिंपल सी बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, बहुत ही अच्छे से। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया ना, इसको स्किप कर दिया या फिर सोचा नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, तो फिर आपको वैल्यू कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये टेबल फिर आपसे नहीं बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। हम क्या करते हैं, यहां से 0 से स्टार्ट कर देते हैं, इसके नंबरिंग के आगे यहां लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर डिवाइड कर देते हैं, किससे, 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, और लास्ट वाले को भी 4 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सब पे रूट लगा देते हैं, रूट
ठीक है, सब पे ये लगा दिया हमने। अच्छा, अगर हम 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सीधी सी बात है, 0 ही आएगा, 0। अब यहां बताइए, अगर 1 का स्क्वायर यानी रूट करेंगे तो क्या लगता है? रूट के बाहर 1 ही होगा, 1 का कोई रूट का सिस्टम होता नहीं। और 2 का, 4 का तो हो जाएगा 2 यानी 1/2। ठीक है। अच्छा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात कि वहां 1 का तो रूट होता नहीं, रूट में रह नहीं सकता, वो बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या होगा? 2 का 2 रूट में है, अगर 4 होता तो वो बाहर हो जाता, 2 में हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? √2। यहां पे देखेंगे, यहां तो भाई 4 है तो वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2, लेकिन 3 ऐसे ही रहेगा, √3/2। अच्छा, यहां पे 4 1 जा 4 यानी कि 1 आ गया। अब 1 को बाहर लाएंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका साइन हो गया। साइन की वैल्यू आपने कहीं भी कैलकुलेशन में कहीं भी थोड़ा सा भी कैलकुलेट किया? नहीं, केवल आपने क्या किया, यहां पर क्या लिखा? 0 1 2 3 4 और डिवाइड कर दिया 4 से, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, सब पे रूट लगा दिया और क्या हो गया? आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब इसमें भी कॉस ए में भी कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है, ये साइन ए में जितनी वैल्यू आई है उसके पीछे वाले से यानी बैक से आपको ऐसे लिखते हुए चले आना है, यानी कि ऐसे कॉस में 1 का मान यहां लिख देते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं √3/2, इसको इसके नीचे ही रहेगा, सिंपल पलट देना है आपको, इसको इधर ले आएंगे पीछे से आगे की तरफ, बस ये आपका बनके तैयार हो गया। यानी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपका क्या हो गया? साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ गई। अगर साइन 0 डिग्री का मान कहें तो 0 होगा, कॉस 0 डिग्री का मान कहें तो 1 होगा। ठीक है, आपने कैलकुलेशन कोई सी भी नहीं की है। अब चलते हैं tan की तरफ। अच्छा, अगर हम साइन tan की बात करें, tan a की बात करें, तो tan का मतलब यही होता है, tan a बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन सबको डिवाइड कर दें, डिवाइड कहने का मतलब सब में बटे कर दें, ऐसे ऐसे, अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, तो हमारी वैल्यू tan a की आ जाएगी। ठीक है, उसको हम साइड में करते हुए चलेंगे। जैसे 0/1, अगर हमें 1 से 0 में भाग करना हो तो क्या आएगा? करते जाइए आप भाग, अगर 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे 1/2 को, ठीक है, और किससे? √3/2 से, तो क्या हो जाएगा? अगर हमारा सिस्टम अगर देखना चाहें, बच्चों को नहीं पता है या नहीं जानते, तो उसमें क्या हो जाएगा? 1/2 और ये सिस्टम क्या होगा? ये वाला पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी ये आ जाएगा हमारा 1/√3। अच्छा, ये तो सेम है, तो अगर हमारा सिस्टम 1/√2 और डिवाइड में भी 1/√2 ही हो, सेम हो, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, यानी बचेगा क्या? 1। यहां पे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं, आपका यहां पे है √3/2 और डिवाइड में है 1/2। अच्छा, 2 से 2 डायरेक्टली भी तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा है यानी बच गया क्या? √3। 1 को लिखना आपका मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो मत लिखिए, जैसी भी इच्छा आपकी। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या होगी? अब होगी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे होगी कि आपने लिखा 1/0। अच्छा, 0 से 1 में भाग देते जाएंगे तो क्या कैसे होगा? अगर हम 0 से भाग दे रहे हैं 1 टाइम,
जीरो बन जा, चाहे 1 लिखिए चाहे 0 लिखिए, बात तो 0 ही आएगी। तो इसको लिख सकते हैं, चाहे आप लिखते हैं क्या है, अपरिभाषित, ठीक है, इसको लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट, पढ़ते तो पढ़ते हैं तो इसको, ठीक है, अपरिभाषित ही, लेकिन हम बनाते उस कभी कभी ऐसे भी, आपने देखा होगा ऐसे बनता है मैथ साइन में, इसको ऐसे भी बनाते हैं, आप चाहे ऐसे बनाइए चाहे इसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और यहां सिस्टम में तो इसको अपरिभाषित या अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, साइन, हमने कहा था साइन एक किसका इनवर्स होता है, सॉरी, ठीक है, इनवर्स होता है, तो होता किसका है, 1/sec का, ठीक है। तो 1/sec का कहने का मतलब हमें सेक निकालना है, सॉरी सेक नहीं, कॉसेक निकालना है, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक जब निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, 1/sin a लिखते हैं, ठीक, साइन ए लिखते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबको 1 से डिवाइड करते जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब हम इसके ऊपर यानी कि सबको 1 से मतलब इस पूरी संख्या को, ठीक है, क्या कर देंगे, सब में क्या कर देंगे, यानी 1/0, ठीक है, 1 में इन सभी संख्याओं से भाग करते रहेंगे, ठीक है। तो 1/0 अभी हमने तुरंत सबको समझाया कि क्या हो जाएगा, अगर आप जैसे ही 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपरि, ठीक है, भाषित, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं, चलो अपरिभाषित लिख देते हैं, कहीं कहीं लिखना चाहिए, ठीक। फिर अगर हम डिवाइड करेंगे 1 में 1/2 से तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/1, या फिर इसको लिखते हैं 2। फिर इसी तरीके से इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसकी, तो ये फिर वहीं पे फिर से चेंज हो जाएगा, क्या होगा, अगर हम 1/√2 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा, फिर से पलट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, √2, ठीक है। ऐसे ही सेम इसका भी करेंगे, तो इसको भी पलट के लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 2√3। अच्छा, 1/1 का मतलब तो 1 ही होगा, तो इसलिए 1 रहेगा, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई हमारी। अच्छा, से कि किसका उल्टा होता है ये भी आप जान लीजिए, किसका होता है भैया, तो आपका सी के उल्टा होता है, ठीक है, से के उल्टा होता है किसका, 1/cosec a का, cos a का, सॉरी cosec नहीं, cos a का। अच्छा, तो एक काम करते हैं, cos के जितने भी मान हैं, ठीक है, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, उनसे 1 में भाग दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी कि हमने 1 में 1 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। और फिर अच्छा चलिए ठीक है, ये सिस्टम हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, √3 में, ठीक है, √3 में यानी 1 में √3/2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, बस ये पलट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, 2/√3, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 2/√3। चलिए इसी तरीके से इसमें भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2, इसको डिवाइड करेंगे ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं रूट, क्या हो जाएगा 2।
और जब हम लास्ट में आएंगे, लास्ट में हमारा लिखा 1/2, जब आप इसको पलटेंगे तो ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, फिर वही सेम बात आ गई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें डिवाइड करना है किससे, 0 से। फिर वही आपका आएगा इनफाइनाइट, चाहे कहिए चाहे अपरिभाषित करिए। कॉट की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉट में डायरेक्टली, अगर हम कॉट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका क्या सिस्टम स्टार्ट होगा, वही सेम प्रोसेस। 10 का क्या होता है, यानी कॉट बराबर 1/10 होता है, यानी 10 एक से क्या करते हैं, एक में 10 से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही सिस्टम समझ लीजिए। तो सीधे सीधी चीज है कि ये वाला हमारा पोर्शन क्या होगा, फिर से चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/10a। यही होता ही है, मैंने लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले। तो सीधी बात है कि हम क्या करते जाएंगे, सभी संख्याओं से डिवाइड करके उसमें क्या करते जाएंगे, यानी कि भाग करते जाएंगे। तो 1 में सभी संख्याओं से 1 में भाग करेंगे, तो 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट या अपरिभाषित ही लिखते हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली √3 हो जाएगा, यहां पर 1 ही रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और लास्ट में जब इनफाइनाइट में करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है हम कुछ ऐसे करेंगे, 1/इनफाइनाइट, ये सिस्टम अपरिभाषित को। तो अपरिभाषित को इसको समझिएगा ध्यान से, अपरिभाषित में किससे डिवाइड हमने किया था कि वो आया, तो हमने किया था 1/0 से, ठीक है। जब इसको सिस्टम में लाएंगे तो 1/, ठीक है, इंटू 0/1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आएगा, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। इसको आपको क्या कर देना है, बहुत ही आसानी से समझना है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इजिली आप लर्न कर सकते हैं इसको, ठीक है, रिमेंबर कर सकते हैं कि हाँ चलो हमारा क्या है, हमको याद है ये चीजें, ठीक है। और आपको याद भी नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अगर आपने अच्छे से कैलकुलेशन किया तो क्या हो जाएगा, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। चलिए एक बार हम फिर से आपको क्या करते हैं, इसको बता देते हैं या समझा देते हैं आपको, ठीक है, जिससे क्या हो, आपकी ये चीजें इधर उधर ना हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, कभी कभी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं, ठीक है। ये रहेगा यहाँ इनफाइनाइट, और उसके बाद क्या था, से 1, और यहां पर वैसे ये चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। तो हम इस टेबल को एक बार और समझा देते हैं आपके समझने के लिए। हमने क्या किया, सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, इसमें नंबरिंग कर दी, यानी कि 0 से 0, 1, 2, 3, 4, और बाई अपॉन कर दिया, सबके बटे कर दिया, कितना, 4 4 4 4 4, ठीक है, सब में। अब क्या किया, अगर 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। अच्छा, इसमें कोई डिवाइड नहीं करना, 1 को रूट के बाहर, सॉरी रूट भी सब में लगा दिया। अब 1 को रूट में रूट के बाहर इजिली आ सकता है, 1 का पेयर 1 ही होता है, तो 1 आ गया। 2 का 2 1 जा 2, यानी कि 4 का क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बनेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, ठीक है। यहां डिवाइड कर दिया 1/2 से, तो 1 और
2 को √2 लिख सकते हैं। 3 यहाँ 3 रूट में हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करने के बाद 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसी को पीछे से लिख देंगे 1, 3/2, 1/2, 1/√2 और 1/2 इधर लिख के और 0 को यहाँ लिख देंगे। अब 10 का मतलब हम समझते ही हैं कि इसके बटे में, अब मैंने लाइन खींची दी है, तो अगर हम क्या करेंगे 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा 1/2 को बटे में लिखेंगे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली आप देख सकते हैं, अगर इसको मिटा दें और इसको मिटा दें, ठीक है, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ सेम है इसलिए डिवाइड होके 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3/2 है, यहाँ 1/2 है, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। और अगर 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित या अनंत आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी उसका सिस्टम नहीं आएगा, अनंत तक यही होगा। जब हम कौशिकी का पर जाते हैं तो क्या करते हैं, 1 से इन संख्याओं में क्या कर देंगे, 1 से डिवाइड करते जाएंगे सभी को, 1 से 1 से 1 से, यहाँ इसको भी 1 से और इसको भी 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, जो आप इजीली कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। फिर इसी सेम प्रोसेस, ठीक है, सेक में भी करेंगे, कॉस का उल्टा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ क्या, जैसे ही करेंगे 1/0 तो यहाँ अनंत। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, कॉट का सिस्टम आता है, ठीक है। कॉट में भी सेम प्रोसेस, सबके डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 से भाग देंगे 1 में तो अपरिभाषित, ये पलट जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 ही रहेगा, ये 1/√3 और यहाँ पर 0। यही केवल आपको 0 का सिस्टम आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये रहा आपका टेबल। अगर आप चाहें तो इजीली क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको 2-3 बार बनाने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आपको टेबल अगर याद है तब तो आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं याद है तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ और क्या करते हैं, हमें ये मान लेते हैं कि हमें टेबल याद है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान, अभी मैंने बताया था साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2, ठीक है। अच्छा कॉस 30 डिग्री का मान सेम वही होता है, यानी जब हम बैक से लेके आते हैं तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और क्या होगा 3 हो जाएगा बाई 4, ठीक है। हमें इसके मान को क्या करना था, बताना था। अच्छा यहाँ देखिए 1/4 होगा, अच्छा 3 यानी हर बराबर है इसका तो 4 और 3 + 1 यानी कि हो जाएगा क्या 4/4, इसका मान कितना होगा 1, यानी हम मान लिखेंगे 1। बहुत ही इजी है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था जो हो गया। सेकंड है तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर जो लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं,
प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है। अच्छा, कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, यानी साइन 60 का जितना मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। तो क्या होगा, यानी √3/2 होगा। ठीक है, का स्क्वायर, ये लो भैया हो गया। ठीक है, अच्छा यहां कह रहा है साइन 60 का स्क्वायर। अभी मैंने कहा कि जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां भी वही सेम प्रोसेस, साइन √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 2 1 जा 2। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 × 1 कोई मतलब नहीं हुआ, प्लस जब स्क्वायर होगा तो यानी कि रूट हट जाएगा तो 3 और 2 का जब करेंगे तो हो जाएगा 4। यहां भी आएंगे माइनस, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और बटे में 4। अच्छा, ये माइनस प्लस, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या बचेगा, 2। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए सामने एक नया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, cos 45 लिखा है। cos 45 का मान क्या होता है, मान होता है 1/√2। नीचे देखते हैं, sec 30 का मान क्या होता है। अब जो cos 30 का मान होगा उसी का उल्टा क्या होगा, sec 30 का मान होगा। तो होता क्या है, होता तो √3/2 है, बट हमें चाहिए किसका, sec 30 का, तो यही सेम उल्टा लिख देंगे, यानी 2/√3। 6 हो गया। cosec 30 का मान कितना होगा, अब चलते हैं sin 30 का मान कितना होता है, 30 का मान होता है 1/2। तो cosec का यानी पलट देंगे तो प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करते हैं, तो इसका पेयर क्या लेते हैं, बटे में 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्या, 1, सॉरी यहाँ नहीं, यहां से देखते हैं, 1/√2 ऐसे ही रहेगा। नीचे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसके पेयर में नहीं है तो हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3/√3। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पलट जाएगा हमारा, यानी कि सिस्टम में हो जाएगा 1/√2 ऐसे ही रहेगा, और ये जब पलट के ऊपर आएगा तो हो जाएगा √3/, ठीक है, 2 प्लस 2√3, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो √3 तो ये बचा ही बचा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस 2√, के अंदर दोनों हो जाएगा 3 × 2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। आप अगर चाहें तो यही आंसर लिख सकते हैं, ऐसे ही, क्या, √3 ऊपर और यहां पर, ठीक है, 2 प्लस 2√3 और इनटू में √2, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप आंसर ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो चलिए दोस्तों, तो इसी सवाल के साथ आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।